जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वूजू ने अपने अंकल सन की मौत का बदला लेने के लिए सीतू जिन और सीतू कैंग को जान से मार डाला था और तभी वहां पर उनका थर्ड ब्रदर सीतू मिंगलैंग भी आ गया था जो कि वूजू को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एंट्री हो जाती है सिस्टर सू की। उन्होंने वूजू की जान को बचा लिया था पर इससे सीतू मिंगलैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी वहां पर सेक्ट मास्टर आ जाते हैं जिन्होंने सीतू मिंगलैंग को शांत करवाते हुए वूजू को 1 साल की पनिशमेंट दे दी थी। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीतू कैंग की ग्रेव का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसकी लवर शाओ उसके पास बैठे हुए अफसोस कर रही होती है। तभी थोड़ी ही देर बाद वहां पर सीतू मिंगलोंग भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि अभी इस वक्त सीतू कैंग को मरे हुए पूरा 1 साल बीत चुका है। यहाँ सीतू मिंगलोंग शाओ को अपने मास्टर का एक फायर तलिस्मान देते हुए कहता है कल सुबह उस वूजू की 1 साल की पनिशमेंट खत्म हो जाएगी। तुम्हारी 10th लेवल बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन और इस फायर तलिस्मान के साथ तुम्हारे लिए उस वूजू को किल कर पाना मुश्किल नहीं होगा और जब तुम उसे जान से मार दोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने का इंतजाम कर दूंगा। जो काम मेरे ब्रदर्स पूरा नहीं कर सके तुम उन्हें पूरा करके कल उन्हें ट्रिब्यूट दोगी। ये कहते हुए वो उस फायर तलिस्मान को उसे दे देता और वहां से चला जाता है। तो अब शाओ भी खड़े होते हुए गुस्से में वूजू की तरफ बढ़ने लगती है और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो किस कदर बदले की आग में जल रही है। अब सीन कट होता है, हम इधर वूजू को देखते हैं जो कि अपनी 1 साल की पनिशमेंट को पूरा करके जेल से बाहर आ रहा होता है जहां हमें देखने को मिलता है कि उसके इंतजार में पहले से ही वो लिटिल मंकी दाओजी खड़ा हुआ था जो वूजू के वहां पर आते ही फौरन से खुशी से भागते हुए जल्दी से उसके कंधे पर चढ़ जाता है। इस पर वूजू भी बड़े प्यार से उससे कहता है लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे याद रखा है। तभी वहां पर आवाज आती है जो और कोई नहीं बल्कि सीनियर सिस्टर सू थी। उन्हें देखते ही वूजू जल्दी से उनकी तरफ भागते हुए कहता है सीनियर सिस्टर सू। इस पर सीनियर सिस्टर सू से एक स्क्रॉल देते हुए कहती है ये मुझे मास्टर ने तुम्हारे लिए बेस्ट टेक्निक्स दी है, जब तुम्हें टाइम मिले तो इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना। वूजू उस स्क्रॉल को लेते हुए उनका और सेक्ट मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही फिर सीनियर सिस्टर सू से बताती है कि तकरीबन आधे साल पहले सीतू मिंगलैंग की कंडेंशन रियान तक पहुंच चुका है और अब वो सेक्ट का गार्डियन डिसाइबल बन गया है। तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, मैं तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इस पर वूजू आंसर करते हुए कहता है सीनियर सिस्टर सू आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर वो खुश होते हुए एक स्माइल के साथ अपने बीस्ट के ऊपर बैठकर वहां से जाने लगी थी कि तभी वूजू ने आवाज देते हुए कहता है सीनियर सिस्टर सू जरा रुकें, मैं अंकल सन की ग्रेव पर जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगी। सीनियर सिस्टर सू फौरन से इसके लिए मान गई थी तो वूजू भी जल्दी से उनके बीस्ट के ऊपर उनके पीछे आ जाता है और साथ ही इसके लिए उनका शुक्रिया भी अदा करता है। अब व्यू चेंज होता है और हम एक सुनसान इलाके में किन को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लड़के पड़े हुए थे और वो उससे बोल रहे होते हैं लिटिल सिस्टर किन बहुत हो गया इंतजार, चलिए अब आप मेरे साथ चलें, मेरे पास कई सारे ट्रेजर्स हैं, यकीनन आपको वो बहुत पसंद आएंगे। ये बोलते हुए वो चीप होते हुए किन के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है पर उसने उसे झटक दिया था और फिर वो एक स्टिक से उसे डराने लगती है पर वो बेशरम ठरकी डरता नहीं बल्कि फिर से आगे बढ़ते हुए कहता है लिटिल सिस्टर किन आप तो गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं और आपकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। ये कहते हुए वो फिर से उसके साथ अपना ठरकीपना जता रहा होता है पर किन हमेशा की तरह उसे झटकती जा रही थी पर वो फिर भी हार नहीं मानता और एक के बाद एक उसे ऑफर्स देते जा रहा होता है। तभी इतने में वहां पर वूजू भी पहुंच आता है। उसे देखते साथ ही किन काफी ज्यादा खुश होते हुए जल्दी से भागकर उसके पास चली जाती है। इस पर वूजू कहता है काफी वक्त हो गया हमें मिले हुए किन, मुझे पता था आप यहाँ पर आओगे इसीलिए मैं आपका इंतजार कर रही थी। तभी दाऊजी भी किन के साथ मस्ती करने लगता है और उसके हाथों से उसकी स्टिक छीन लेता है और उसे काफी डराता भी है दूर रहो मुझसे, जो सच में काम भी कर गया था और किन उससे काफी डर जाती है और वो वूजू से कहती है तुम्हें ये अगली फियर्स मंकी कहाँ से मिला। अभी इनकी ये मस्ती चली रही थी कि तभी हम पीछे मौजूद उन कुछ लोगों को देखते हैं जो आपस में बात करने लगते हैं। ये तो वूजू है, सीतू मिंगलैंग पिछले 1 साल से इसका इंतजार कर रहा है, देखना अब ये यहाँ 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। इस पर वो दूसरा पर्सन उससे कहता है तुम इसे ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, मेरे ख्याल से ये 1 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, नहीं बल्कि आधा दिन। इन दोनों की ये बातें वूजू और किन भी सुन पा रहे थे इसीलिए किन उनका मुंह बंद करवाते हुए वूजू के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगती है और साथ ही साथ उसे बोल रही थी चलो चले, तुम इन बेवकूफ कमीनों की बातों का माइंड मत करना। ये देखकर उस ठरकी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो गुस्से में आग बगोला होते हुए कहता है मैं पिछले आधे साल से सिस्टर किन की गुलामी कर रहा हूँ पर मैं उसकी फिंगर तक टच नहीं कर पाया और इसने आते ही उसके हाथ को पकड़ लिया। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर वूजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। किन ने भी ये चीज रियलाइज कर ली थी इसलिए वो भी अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उसे धमकाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी पीठ पीछे से अटैक करने का सोचने की। इस पर वो ठरकी पहले तो थोड़ा सा पीछे हटता है और फिर कहता है सिस्टर किन
एक बार जब आप मेरे फाइटिंग स्किल्स को देख लेंगी तो फिर मेरे प्यार में मत पड़ जाना। ये बोलने के बाद वो वूजू के ऊपर हमला करना शुरू कर देता और वूजू भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इसके साथ फाइट करने लगता है। इन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा रहे होते हैं और यहाँ पर मौजूद वो दोनों लड़के कहते हैं हमारे सीनियर पहले ही बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर पहुंच चुके हैं और तो और उन्होंने हाई लेवल स्वॉर्ड टेक्निक्स मास्टर की हुई हैं। आखिर ये वूजू उनके सामने कैसे टिक सकता है? वो तो इनके लिए डेफिनेटली कोई मैच नहीं। हम देखते हैं कि जब वो अपने सीनियर के फाइटिंग स्किल्स की तारीफ कर रहे होते हैं तो तब इधर वूजू उनके सीनियर को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है और उसका कोई भी फाइटिंग स्किल यहाँ उसके काम नहीं आ रहा था। और फिर फाइनली वूजू उसके पेट में एक जोरदार किक मारते हुए उसे दूर पटक देता है और कहता है और फाइट करना चाहोगे? अपनी यूं इंसल्ट हुई देखकर उस सीनियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फुल पावर के साथ वूजू के ऊपर जानलेवा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर अफसोस उसका यह अटैक भी कुछ काम नहीं आता क्योंकि वूजू ने अपने गोल्डन स्पेयर को बाहर निकालते हुए सिर्फ एक हिट में ही उसकी चटनी निकाल दी थी और वो फिर से गिरता पड़ता घूमता हुआ जाकर पीछे घर के साथ टकरा जाता है। अभी इससे पहले कि वो उठकर कुछ और कर पाता तभी वूजू आगे बढ़ते हुए अपने वेपन को उसके ऊपर पॉइंट कर देता है और वो सीनियर अब वूजू से माफिया मांगने लग गया था। मास्टर वू प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज मेरी जान को बख्श दें, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। इस पर वूजू उसे और ज्यादा डराते हुए कहता है अगर ऐसा दोबारा हुआ तो फिर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इस पर वो सीनियर जल्दी से ग्रीट करते हुए कहता है जी 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 मास्टर वू, मैं अच्छे से समझ गया, मैं याद रखूंगा। और फिर साथ ही वो उसके सामने अपना सर पटकते हुए खुद को ही चपेटे मारते हुए कहता है मैं ये दोबारा कभी नहीं करूंगा, ये दोबारा कभी नहीं होगा, मैं कसम खाता हूँ नहीं होगा। अब वूजू भी अपने वेपन को वापस रख लेता है तो वो सीनियर वहां से उठकर जल्दी से भागकर जाने लगा था। तभी वूजू उसे रोकते हुए कहता है ये जो गंद फैलाया इसे उठाओ। तो इस पर अब वो सीनियर अपने चमचों का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से उस सारे फैलाए हुए कचरे को उठाकर समेटने लगता है। ये देखकर हम देखते हैं कि किन तो उससे इम्प्रेस हो गई थी। वूजू वहां से जाने लगता है तो किन उसके पीछे जाते जाते पूछती है आखिर तुम किस लेवल पर पहुंच चुके हो? इनके साथ साथ वो लिटिल मंकी याओ भी इनके पीछे पीछे भागते हुए जल्दी से जंप करके किन के कंधे पर चढ़ता है और फिर फौरन से वूजू के कंधे पर आ गया था। इतने में ही किन उससे चिढ़ जाती है और उससे कहती है आखिर ये तुम्हें छोटा सा बद्दा मंकी कहाँ से मिला? इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वूजू अंकल सन की ग्रेव पर पहुंच चुका है और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो अंकल सन के लिए एक अच्छी वाइन लेके आया था और साथ ही साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए कहता है ये पिछला 1 साल आप मेरे साथ नहीं थे तो मैं बहुत अकेला फील कर रहा था। अभी वूजू अपनी फीलिंग से शेयर कर ही रहा था कि तभी उसके ऊपर असैसिन ब्लेड्स से अटैक हो जाता है जिन्हें उसने अपने एक छोटे से स्लैश अटैक से डिफ्लेक्ट कर दिया था। पर तभी उसके पीछे से शाओ अपना एक जोरदार फायर पंच उसके ऊपर दे के मारती है जो कि सीधा वूजू को हिट हुआ था। इससे वूजू को कुछ खास डैमेज तो नहीं होता पर वो काफी पीछे धकेल दिया गया था। अब वो खुद को संभालते हुए खड़ा होते हुए कहता है तो ये तुम हो? मुझे लगा था सीतू मिंगलैंग खुद यहाँ पर आएगा। इस पर शाओ कहती है बकवास बंद करो, आज मैं अपने ब्रदर कांग के लिए तुम्हारी जान ले लूंगी। ये बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए तेजी के साथ वूजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है तो वूजू भी अपने गोल्डन ड्रैगन स्टाफ को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। किन भी यहाँ पर वूजू का साथ देते हुए इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है बदकार औरत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई दोबारा से यहाँ पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की। अब वूजू और किन मिलकर शाओ के ऊपर हमले कर रहे थे और शाओ इजीली इन दोनों को संभाल रही होती है। पर जल्दी ही वूजू को समझ आ जाता है कि ये मेरे लिए कोई मैच नहीं है, इसीलिए वो अपनी न्यू मास्टर की हुई टेक्निक्स को इस पर ट्राई करने का सोचता है और तेजी के साथ हवा में जंप करते हुए अपने गोल्डन ड्रैगन स्टाफ से उसके ऊपर स्लैशेस लगाने लगता है। पर शाओ भी कहाँ कम थी, वो भी अपनी एक टेक्निक जिसका के नेम है स्काई पियर्सिंग स्ट्राइक उसका इस्तेमाल करते हुए वूजू के अटैक को टैकल करने लगती है और साथ ही साथ बोल रही थी मैं तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी चमड़ी को उधेड़ दूंगी। इन दोनों के ही ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जिसकी वजह से इनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा था और आसपास की चीजें भी इससे इफेक्ट हो रही थी। और यहाँ इन दोनों का ये अटैक ही सेम लेवल का था, इसी वजह से एक दूसरे के साथ टकरा कर ही डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए शाओ तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए वूजू के पीछे आकर अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर जानलेवा अटैक करती है जो कि फिर से वूजू को डायरेक्ट हिट हो गया था जिसकी वजह से वो जोर से नीचे जाकर जमीन पर गिरता है। वूजू खुद को संभालता है कि तभी इनहेरिटेंस वर्ल्ड से मिंगलोंग उससे कहती है बच्चे इस लड़की के हर एक मूव का एम तुम्हें किल करना है तो इससे हारने की जरूरत मत करना। मिंगलोंग की यह बात सुनने के बाद अब हम देखते हैं वूजू यहाँ शाओ से कहता है तुम बॉडी टेम्परिंग के 10th लेवल पर हो पर फिर भी आखिर सीतू कांग के लिए इतनी ज्यादा लॉयल क्यों हो? इस पर शाओ से बताती है कि 18 साल पहले उसने मेरी जान बचाई थी और 1 साल पहले तुमने उसे ही मार डाला, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक और अटैक थ्रो कर देती है और अब वूजू ने भी ठान लिया था कि वो अपने एक ही हमले में इसे भी जान से मार डालेगा। इसीलिए वो अपने गोल्डन ड्रैगन स्टाफ से हेवन शैटरिंग मूव का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़कर शाओ के पेट में एक जोरदार हिट देता है जिससे शाओ बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी और वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती और उसके मेरिडियंस भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो जो उसकी इतनी बुरी हालत को देखते हुए उसे जान से नहीं मारता और उससे कहता है
घर जाओ और अपने सीतू मिंगलैंग को बता दो कि मैं उसका सामना करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। जब वो ये बोल रहा था तो तब इधर शाओ अपनी पीठ पीछे उस तलिस्मान को बाहर निकाल लेती है जो कि उसे सीतू मिंगलैंग ने दिया है। वुजू की बात के कंप्लीट होते साथ ही वो तेजी के साथ इस गोल्डन फायर तलिस्मान को वुजू के ऊपर थ्रो कर देती है जो कि उसे फिर से डायरेक्ट हिट हो गया था और अब इसकी वजह से वुजू की पूरी बॉडी जलने लगती है। उसके चारों तरफ आग ही आग थी। शाओ के यूं चालबाजी से अटैक करने की वजह से किन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर अभी भी हम देखते हैं कि शाओ इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो किन को इजीली संभाल लेती है और उसे दूर पटक देती है। वुजू किन को संभालता है कि तभी इधर शाओ ने फिर से कई सारे असैसिन ब्लेड्स वुजू के ऊपर थ्रो कर दिए थे और अब वुजू के साथ किन भी है तो इसीलिए वुजू शॉक होते हुए कहता है किन के मेरे साथ होते हुए इसके इतने सारे ब्लेड से बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक तो इसके ये हिडन वेपन्स और ऊपर से इसकी ये तलिस्मान फ्लेम, इसकी वजह से तो मैं और भी बुरी सिचुएशन में फंस चुका हूँ। इस तलिस्मान फायर को तो बिल्कुल भी बुझाया नहीं जा सकता। ये सोचकर अभी वुजू परेशान हो ही रहता है कि तभी मिंगलोंग उससे कहती है बच्चे तुम्हें आग से खेलने में मजा कब से आने लग गया, जाओ मैं तुम्हें इससे फ्री करवाती हूँ, दोबारा कभी ऐसे खुद को आग मत लगवाना। ये बोलकर वो एक चुटकी बजाते ही वुजू के आसपास एक फॉर्मेशन बनाते हुए इस पूरी की पूरी आग को बुझा देती है। तो अब इसके बाद वुजू ने ठान लिया था कि वो अभी शाओ को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपनी यिन एंड यांग पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन सोल को बाहर निकालकर शाओ के ऊपर हमला करवा के उसे जान से मरवा देता है। ये देखकर किन शॉक होते हुए कहती है ये कैसे हो सकता है। वुजू अचानक से बॉडी टेम्परिंग के 8th लेवल पर पहुंच गया। इधर जब वुजू शाओ के करीब जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। तो इसीलिए वो उसे उसके हाल पर छोड़ते हुए वहां से जाते हुए कहता है तुम मुझे नहीं मार सकती, अपनी ये जिद छोड़ दो। वुजू को यूं इस तरह से उसे पीठ दिखाकर जाते हुए देखकर शाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो अपनी बची खुची पावर के साथ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसकी पीठ पीछे से ही उसके ऊपर हमला करके उसे जान से मारने वाली थी। पर वुजू अपने गोल्डन ड्रैगन स्टाफ को सामने करते हुए उसे एक जोरदार हिट देता है जिसकी वजह से वो उड़ती हुई सीधी क्लिफ से नीचे गिर गई थी। उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके होते हैं और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या वो जिंदा बच पाएगी।